अपनी सेना को जोड़ देंगे उठा। बिहार में आजकल धर्म और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर माहौल बेहद गर्म है। एक तरफ पटना में रामधुन गूंज रही और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं। यूपी बिहार के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों से लाखों की भीड़ पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ जेडीयू बिहार के कई जिलों में मीट भात का आयोजन कर रही है। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं और उनके समर्थन में बीजेपी खड़ी है, तो दूसरी तरफ बाबा के हिंदुत्व से नाराजगी रखने वाली आरजेडी और जेडीयू ऐसे समय में मीट भात का आयोजन कर रही है जब बिहार राममय दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि इस मौके पर इस तरह के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। बाबा बागेश्वर जब बिहार में सनातन धर्म के प्रचार के लिए आए हैं, तो ऐसे में जेडीयू के तरफ से 50,000 लोगों को मीट मटन की मुर्गा की पार्टी, ये कोई राजनीतिक दल का काम है क्या? इस तरह से धर्म भ्रष्ट करवाने का काम, हलाल और झटका मीट, कौन मीट किसको खिलाया ये पता नहीं। ये कार्यकर्ता है जो 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल से हम लोग की पार्टी का झंडा उठा रहा है। तो आज महागठबंधन बना है, तो महागठबंधन के सभी साथियों को हमने बुलाया है, सातों दलों के लोगों को आमंत्रित किया है और उनको खिलाया है। दरअसल सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बागेश्वर सरकार का पटना दौरे से पहले ही सियासी विरोध शुरू हो गया था, खासतौर पर जब तेज प्रताप जैसे नेताओं ने मुखर होकर विरोध किया था। लेकिन बागेश्वर सरकार ने पिछले 5 दिन के पटना प्रवास में तस्वीर बदल कर रख दी। लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी तो बाबा के विरोधियों को परेशानी होने लगी। इसीलिए रात के अंधेरे में बाबा के पोस्टर पर कालिख पोत दी गई। जो पेंट वाला स्प्रे होता है उससे यहाँ पर देखिए कालिख पोतते हुए यहाँ पर 400 पीस लिख दिया गया और आगे देखिए क्या शब्द यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर पाटलिपुत्र की धरती पर धीरेन्द्र शास्त्री आए थे और पाटलिपुत्र की धरती पर आने पर उनका स्वागत जोर शोर से किया जा रहा था, लेकिन ये अचानक विरोध कौन करने लगा? ये कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में आए? फुलवारी शरीफ जाते हैं, मजारों पर जाते हैं, लेकिन इतना नजदीक तरेत धाम पर कथा वाचन हो रहा है, लेकिन उनको समय नहीं है। वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अब लोग अपने आप से हिंदू राष्ट्र की बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाठी वाला है, इस 100 वर्ष से कवायद कर रहा है, 100 वर्ष से लगभग, कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। धर्म गुरुओं का काम है अपने धर्म का प्रचार करें, अपना संदेश दें, ज्ञान दें लोगों के बीच में। अब कोई अगर किसी राजनीतिक दल का एजेंडा सेट करने लगे तो ये तो फिर कर्नाटका चुनाव का परिणाम सबके सामने है। पिछले दिनों जेडीयू की तरफ से लखीसराय, बाढ़, मोकामा और मुंगेर में अपने कार्यकर्ताओं के लिए मीट भात का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में न सिर्फ जेडीयू कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है, बल्कि महागठबंधन के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर के जरिए जिस तरह से हिंदुत्व की लहर और बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है, उसी की काट के लिए जेडीयू मीट भात का सहारा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या हनुमंत कथा वर्सेस मीट भात इस समय बिहार में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें नजर आती हैं वो बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हिंदुत्व की बात से इतना बैर क्यों है, इतनी नाराजगी क्यों है। आइए करेंगे इस पर चर्चा। मेरे साथ में जो बड़ा पैनल मौजूद है उससे आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, जो धनंजय गिरी जी मौजूद हैं। मेरे साथ में आरजेडी लीडर आईम अहमद साहब मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा बताते चलते हैं आपको, मेरे साथ में लव सिंह जो है स्टूडियो में मौजूद हैं, जेडीयू समर्थक हैं। स्वामी गुप्तेश्वर पांडे जी इस समय हमारे साथ में हैं, जो कि पूर्व डीजीपी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और कथावाचक भी हैं। हिंदू धर्मगुरु शिवानी दुर्गा मेरे साथ में है, एचएस रावत हमारे साथ में हिंदू धर्मगुरु हैं, और साथ ही साथ मेरे जो दोनों साथी हैं साकेत और हिमांशु जो पटना से हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा स्वामी गुप्तेश्वर पांडे जी आपसे, जरा इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। एक तरफ हनुमंत कथा की बात होती है, हजारों लाखों की संख्या में, मुझे लगता है कि अनगिनत संख्या बोलनी चाहिए, जो इस दौरान एक अलग भीड़ और एक अलग श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ा पड़ा है और उस पर सियासत हो रही है। क्या वजह मानते हैं? देखिए, पहले तो एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि मैं आपके पैनल के डिस्कशन में नहीं हूं, मैं डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे बताया भी नहीं गया था कि आप डिबेट पर मुझे बैठा रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंस में, आपने कहा इंटरव्यू करना है तो मैं बैठ गया, मैं डिबेट नहीं करता।
जी जी सर। और दूसरी बात ये कि मुझे इसकी बात क्या, दूसरी बात ये कि आप बागेश्वर सरकार के बारे में और बागेश्वर के सरकार पीठाधीश्वर के बारे में मुझे इतना ही कहना है, धीरेंद्र शास्त्री एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, उनके चेहरे की चमक देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए, और वो एक नेक अच्छा काम कर रहे हैं। इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री? कोई चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई समाज के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ द्रोह का कोई काम कर रहे हैं? इतना क्यों हंगामा मचा है, मेरी समझ के बाहर है। मैं उनका सम्मान करता हूं, मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं, मेरे पुत्र की तरह हैं, मैं उनको बहुत प्यार करता हूं। पांडे जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आपने बहुत एक सही बात कही कि अगर कोई धर्म की बात करता है, कथा वाचता है और खासतौर से एक अच्छा संदेश देता है, लेकिन उस पर सियासत होती है सर, कोई व्यवस्थाएं नहीं की जाती सरकार या प्रशासन की तरफ से, तो उसके बाद में सवाल उठना लाजमी भी नजर आता है। स्वामी गुप्तेश्वर जी से जो है वो संपर्क टूट चुका है। मैं उनका दोबारा संपर्क अगर करते हैं तो जरूर हम बात करेंगे। मैं अपने अन्य पैनलिस्ट का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मेरे साथी हिमांशु दीक्षित और साकेत जो लगातार वहां से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से हिमांशु वहां पर मौजूद है। हिमांशु, आज 5वां और अंतिम दिन है और इन 5 अंतिम दिनों में आपने हर एक तस्वीर देखी, हर एक पड़ाव देखा, वहां की व्यवस्थाओं से लेकर वहां पर जन सैलाब, उनकी भावनाएं भी दर्शाई। जरा बताइए कि आखिर इतना विवाद क्यों है? आज पोस्टर्स पर कालिक पोती गई, क्या विरोध जता रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? लोगों के रिएक्शन में जानूं उससे पहले देखिए आज 5वां और अंतिम दिन है हनुमान कथा का बागेश्वर धाम के। तो आज के मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर अभी से लोग भारी मशक्कत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको मंच के आसपास जाना है और मंच के पास जाने की कोशिश यहाँ पर एक की जा रही है। बैरिकेटिंग, ये जो आप देख रहे हैं बांस के बम्बू, ये बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई थी, जिनको यहाँ पर निकाल लिया गया है। इतना ही नहीं, वीआईपी पास के लिए, वीआईपी के लिए यहाँ पर देखिए कैसे कोशिश की जा रही है। एक तस्वीर आप देखिए कि पुलिस वालों ने यहाँ पर बंद कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मना किया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर मत आइए। लंबी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। स्थानीय जो आयोजन करता है वो लोग शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, और इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी क्लैश की स्थिति भी बन जाती है कि जो स्थानीय लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं, व्यवस्थापक यहाँ पर जो है, हालांकि पुलिस व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की गई है, लेकिन इस दौरान कुछ लोगों से बात कर लेता हूं। जैसा कि आपने कहा था, ये राजनीति क्यों हो रही है, कौन है जो ये राजनीति कर रहा है, इस पर कुछ लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। जी एक मिनट जरा, एक मिनट हटिए। आज सुनिए, एक मिनट जरा, ये जरा, आज पटना में जगह जगह धीरेंद्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई, क्या कहेंगे आप लोग? बहुत गलत हुआ, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम लोग बाबा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन जब बिहारियों के मान सम्मान की बात आती है, बोल रहे बिहारी बहुत प्यार दे रहे हैं, फिर ये कौन से बिहारी लोग हैं जो कालिक पोत रहे हैं? वो कुछ आरजेडी वाले हैं समर्थक, वही लोग कर रहे हैं। तो कुछ आरजेडी वाले हैं समर्थक, ये कहना ये बड़ी बात है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी ये बात कही जा रही है, और इसका जवाब मैं चाहूंगी आइन अहमद साहब आप ही दे। देखिए जरा यहाँ पर किस तरह की एक तस्वीर है। लोगों का कहना है कि भाई ये जो पूरा कुछ हो रहा है वो प्रदेश सरकार, आरजेडी या जेडीयू के लोगों का है, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीजें बहुत क्लियर समझिए पहले इस बात को कि सरकार जो है वो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी धार्मिक आयोजन के खिलाफ है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, और बाकी जो धार्मिक आयोजन है हमेशा से। लेकिन आइन अहमद साहब, क्या लॉ एंड ऑर्डर या फिर व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई? हमारे ही साथी ने 5 दिनों की तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर क्या स्थिति थी। ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं थी, जब पता था कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, ना वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना वहां पर सुरक्षा बलों की व्यवस्था। कल जाकर टीम वहां पर नजर आई है। आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आप पहले बात पूरी करने दें। काम जो है धार्मिक आयोजन की जहां तक बात होती है, सभी तरह के धार्मिक आयोजन भरपूर तरीके से हो रहे हैं। बागेश्वर बाबा आए हैं, उनका पूरा सम्मान है, और पूरे सम्मान के साथ वो अपना जो भी आयोजन करना चाह रहे हैं करें। ये तो देखिए, आप जो राजनीति की बात कर रही है वो भाजपा राजनीति कर रही है, वो धार्मिक आयोजनों में राजनीति को जोड़ रही है। जहां तक आप धार्मिक आयोजनों की बात करेंगे, हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की से ज्यादा धार्मिक
शायद ही किसी ने किया हो। लगातार छठ पूजा को जो एक तो ये जो पोस्टर्स पे कालिक पोती गई है अहीन अहमद, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उनको तलाश कर उन पर कार्रवाई की जाएगी? की वजह से प्रसिद्ध हुई तो पूजा करना धार्मिक अहीन अहमद, क्या उन लोगों पर एक्शन होगा? चलिए, लेकिन जरा धनंजय जी, ये बड़ी बात कही है अहीन अहमद ने। उनका कहना है कि भाई जो राजनीति है वो तो बीजेपी कर रही है। एक तरफ यहाँ पर हनुमंत कथा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बिहार में जहां पर भक्तिमय माहौल है वहां पर मीट भात और शराब का कार्यक्रम आयोजित हो जाता है। देखिए, जेडीयू मीट का ट्रीट देकर अपनी प्रीत और अपनी रीत बता रही है, वो अपनी मंशा बता रही है और वो क्या चाहती है और किसके साथ है और किसके नजदीक है, ये बताने की कोशिश कर रही है। दूसरा, जब बाबा आए हैं तो बाबा तो सनातनी संस्कृति के झंडा बरदार हैं। वो अपनी सनातनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, अपने आराध्य हनुमान जी की बात कर रहे हैं, राम जी की बात कर रहे हैं। राम नाम सुन के पापी को उठे पीड़ा, ये बिहार में मशहूर कहावत है। तो जैसे ही बाबा के आने की बात आहट हुई, राजीव और राजद में घबराहट हुई। इस घबराहट का कारण क्या है? सनातनी से तनातनी और इतना भय क्यों है? भाई, कोई अगर आ करके की अपनी पूजा पाठ की, अपनी पद्धति की, अपनी संस्कृति की बात कर रहा है, हजारों साल की संस्कृति की बात कर रहा है, और हिंदू शब्द ही अपने आप में सहिष्णु है। भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे पंथ और धर्म जितने पूजे सिर्फ भारत की संस्कृति में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं, लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर अभी नजर आती है धनंजय जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली है कि ये खलबली है, ये घबराहट है। लव सिंह जी, जेडीयू समर्थक है, जरा इस बात को जवाब दीजिए। क्या ये उस हड़बड़ाहट, उस खलबली का ही नतीजा है कि एक तरफ बिहार में जो बड़ी संख्या में, बड़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं समर्थन देते हुए उनको सुनने के लिए, और उसका जवाब जो है वो मीट भात और शराब वाली दावत से होता है, वो भी ऐसी स्टेट में जहां पर शराब पर पाबंदी है? देखिए नैना जी, किसी को भी अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी बिहार के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं है। किसने बिगाड़ा? मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने बिगाड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी इस तरह की हिमाकत करता है तो बिहार में कानून का राज है, और कानून का राज है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू धर्म का भी उतना ही बड़ा सम्मान करते हैं जितना मुस्लिम धर्म का करते हैं, ईसाई धर्म का करते हैं। पार्टी में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यहाँ नहीं आते। अगर जब नैना जी, ये कौन कह दिया आपको? वो सैकड़ों मंदिरों में जाते हैं। कई मंदिर, अभी रामनवमी के जुलूस में वो शामिल थे। सभी लोगों ने तस्वीरें देखी है उनके उठने के बाद। न्योता भेजा था, मैंने सुना है न्योता भेजा था बागेश्वर धाम की तरफ से इस आयोजन में शामिल होने के लिए। नैना जी, निमंत्रण बहुत सारे आते रहते हैं, मुख्यमंत्री की अपनी व्यवस्था रहती है, और उसमें मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं उस बात को नहीं बोल सकता ना। मैं सरकार का आदमी हूं। आप समर्थक हैं। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैं जितना नीतीश कुमार का जानता हूं, उन्होंने सर्वधर्म समभाव को बनाए रखा है। इसीलिए तो बीजेपी 17 साल तक उनके तलवे चाट रही थी। आज 8 महीने में नीतीश कुमार में इतनी बुराई दिखने लगी। नीतीश कुमार ने समता मूलक समरस समाज की स्थापना की है, जिसमें सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार है। मंदिर में भी घंटी बजे और मस्जिद में भी अजान हो। सिंह जी, जब यही बात, जब हिंदू धर्म की या हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने कही, तो उन्होंने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर और संविधान तक की दुहाई दे दी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। वहीं आपके जो समर्थक हैं, आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव, उन्होंने तो क्या कुछ नहीं उन सारी चीजों के लिए कहे। शिवानी दुर्गा, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात अगर की, तो क्या ये नाराजगी, ये खलबली ही है कि हिंदू राष्ट्र वर्सेस जो है मीट भात की तस्वीर नजर आ रही है बिहार में? हर हर महादेव आप सभी को। देखिए, ये सत्य है कि जब भगवान का नाम लिया जाता है तो असुर को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। जो लोग भी ये अड़चने डाल रहे हैं, मैं उन्हें असुरी वृत्ति मानती हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है, इससे मैं किसी को, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, लेकिन ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई राम नाम के रास्ते में अड़चन डाले, वो असुर से कम नहीं है। तो ये सब खलबली है, इनको भय है शायद कि ये बीजेपी से उसको जोड़ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि साधु संतों वाला देश है हमारा भारत। यहाँ पर साधु संतों का सम्मान किया जाता है, उनकी आरती की जाती है। इतने सारे बवाल किए कि आरती क्यों उतारी जा रही है, उनकी बीजेपी वाले वहां पे क्यों जा रहे हैं, किसी को थोड़ी मना है। उन्होंने तो सभी को बुलाया है कि आप सभी आए, राम कथा का आनंद सभी लें और भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद सभी प्राप्त करें। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल होना चाहिए था। रही बात मीट भात की, तो ये उनके फॉलोवर्स को डाइवर्ट करने वाला
एक एजेंडा मुझे दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने कहा कि वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा यहाँ सेट करने आए हैं या बीजेपी के साथ मिलकर के आए हैं। मुझे लगता है जो मीट भात वाला था, राम कथा जहां हो रही है वहां पर मीट भात का आयोजन उसी समय पर किया जाता है। ये बड़ी बात है। मैं एच.एस. रावत जी से प्रतिक्रिया लूं, लेकिन लव सिंह जी, बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि ये स्पेशली एक विशेष उद्देश्य के साथ में, जिस जगह पर राम कथा का, हनुमान कथा का आयोजन है, वहां पर इस तरह के आयोजन को एक विशेष उद्देश्य से किया गया है। लव सिंह जी, नैना जी, इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं होता है। पार्टी का कार्यक्रम पहले से तय होता है और सभी कार्यकर्ता आते हैं। मुझे तो लगता है बीजेपी के सारे लोग इस बीच में मीट भात खा ही नहीं होंगे या मांसाहारी किए ही नहीं होंगे। बड़ी हैरानी लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है नैना जी कि इस पे डिबेट हो रहा है। कोई भी कार्यकर्ता आता है, अगर बीजेपी अपना सम्मेलन करती है, कार्यकर्ताओं को भूखे भेज देती है क्या? वहां पे रहने वाले लोग, जो जिसने कार्यकर्ता सम्मेलन कराया, वहां के कार्यकर्ताओं ने इसका व्यवस्था किया था, वो भी यहीं के हैं। अरे लव सिंह जी, अगर इतना बड़ा कोई कार्यक्रम होता है जिस जगह पर दूर दराज से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से, चाहे वो झारखंड हो, हमने देखा पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश तक से लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैर के जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ही है। अलग पोती गई है बाबा बागेश्वर धाम की जो तस्वीरें हैं, जो पोस्टर्स हैं, उन पर इतना ही नहीं बल्कि उसके बदले में मीट भात का जो आयोजन किया गया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और लगातार चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ में हिंदू धर्म गुरु एच.एस. रावत जी भी मौजूद हैं। मैं उनका रुख करूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से साकित का रुख कर लेते हैं। मेरे साथी पटना से इस समय जुड़ रहे हैं। साकित, आज अंतिम दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर कथा करेंगे, अब से कुछ देर में वहां पर पहुंचेंगे। जरा तस्वीरें दिखाई। देखिए, यहाँ से अब धीरेन्द्र शास्त्री का जो काफिला है वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बाबा होटल से निकल गए, अपनी गाड़ी में वो बैठ गए और हर दिन की तरह आप देखिए किस तरह से सैलाब है लोगों का। वो तस्वीर देखिए, जहां भी आपकी नजर जा रही होगी, देखिए चारों तरफ लोग ही लोग हैं। और ये तस्वीर पटना की है, जहां जिस होटल में बाबा ठहरे हुए हैं वहां की ये तस्वीर है। आप समझिए कि किस तरह से सुबह से इस तपती दोपहरी तक आदमी इसी तरह रोड पे खड़ा है कि एक झलक बाबा का किस तरह से उन्हें मिले। और ये तस्वीर देखिए, अब होटल में देखिए गाड़ी के ऊपर बाबा जो है वो, अब देखिए आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, बाबा निकल गए हैं और गाड़ी के ऊपर से सबका अभिवादन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, और भी कैमरा पर्सन कहेंगे थोड़ा कैमरा उठाएं और दिखाइए। देखिए बाबा आपको दिख रहे होंगे, हर किसी का हाथ हिलाकर वो अभिवादन कर रहे हैं। और ये पटना के पनास होटल के बाहर की तस्वीर है और देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद है। वो बस एक झलक पाना चाहते हैं बाबा का। और देखिए किस तरह से बाबा का काफिला अब यहाँ से निकल रहा है और लोग उनका अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं। घंटों यहाँ पर सुबह से लोग मौजूद थे इस गर्मी में कि कैसे बाबा का एक झलक उन्हें मिले। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से अब बाबा यहाँ होटल से निकल रहे हैं और ये तस्वीर ये बता रहा है कि किस तरह से लोगों की आस्था बाबा से जुड़ी है। और ये देखिए किस कदर भीड़ है, इस भीड़ को देखिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा हर किसी का अभिवादन भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो गाड़ी के ऊपर वो उसके छत पे लोगों से मिल रहे हैं, देखिए ये तस्वीर देखिए, सबका अभिवादन करते हुए बाबा की तस्वीर देखिए किस तरह से एक एक लोगों का अभिवादन बाबा कर रहे हैं। और ये तस्वीर सीधी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसी होटल से जहां पर बाबा ठहरे हुए हैं। और अब यहां से बाबा का काफिला जो कथा स्थल है नौबतपुर, वहां के लिए रवाना हुआ है। तरेतपाली यहाँ से लगभग आधा घंटा का समय बाबा को लगेगा जब वो उस जगह पे पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जब वो होटल से निकल रहे हैं तब की तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर सड़कों पर नजर आ रहा है। उनका जो पूरा काफिला है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन सड़क पर इतने लोग हैं ना कि लोगों गाड़ी निकलने की जगह नहीं मिल रही है। देखिए आप किस तरह से रेंग रही है गाड़ियां, जो उनके काफिले की गाड़ियां हैं वो किस तरह से यहाँ पर रेंग रही है, क्योंकि भीड़ सड़क के दोनों तरफ इतनी ज़्यादा है कि बाबा की गाड़ी को निकलने में भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और देखिए किस तरह से एक एक करके जो उनके कारकेट की गाड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ रही है और पीछे बाबा भी है जो कि लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन बाबा अपनी गाड़ी से कर रहे हैं और कोशिश हम कर रहे हैं कि दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं। बहुत तेज गर्मी है यहाँ पर और उसके बावजूद यहाँ पर
जो लोग हैं वो सुबह से डटे हुए थे कि किस तरह से बाबा का दर्शन हो। और वो तस्वीर, वो समय आया जब बाबा होटल से निकल रहे हैं तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ होटल के बाहर मौजूद है। लगातार पुलिस प्रशासन इस कोशिश में है कि किसी तरह बाबा की गाड़ी को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन भीड़ इतनी है कि बहुत मुश्किल हो रही है गाड़ी को निकालने में। और ये तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं, देखिए। सिर्फ तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर मेरे साथी साकेत दिखा रहे हैं। दरअसल ऐसा लगता है कि मानो कोई मेला लगा हो। दरअसल ये वाकई में मेले जैसी तस्वीर है जहां पर श्रद्धालुओं की अगाढ़ आस्था है, अगाढ़ स्नेह है। और ये बार बार हम कह रहे हैं कि आस्था की पराकाष्ठा है, जो खुद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही भी बात थी कि इतनी भीड़, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप मत आइए, आप कथा जो है वो टीवी पर ही देखिए, अपने घर से देखिए, जहां पर है वहां पर देखिए। लेकिन ये लोगों की आस्था है, लोगों का प्रेम है, जो भले ही तपती धूप क्यों ना हो, आसमान से आग क्यों ना बरस रहे हो, ये कहा जाए धरती आग क्यों ना उगल रही हो, लेकिन फिर भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उनको लगता है कि वो सिर्फ एक झलक पाएंगे, वो सिर्फ झलक के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बालाजी के, हनुमान जी की कृपा होगी। शायद यही वजह है एच.एस. रावत साहब कि ये भीड़ जो है, पहले जिन्हें रोकने की, प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही थी, उन्होंने तो ये कहा जाए कि उसी भीड़ ने हीरो बना दिया। और वहां से जब उसी बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र का झंडा बुलंद किया है एक बार फिर से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, तो प्रदेश में विपक्ष की या फिर जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अब उनको कहीं ना कहीं खलबली मच रही है, सरकारों तक को कहीं बेचैनी पड़ रही। देखिए नैना जी, बिल्कुल सच है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, और यही हुआ राक्षसों के साथ त्रेता युग के अंदर। जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, जब वहां पर हवन करते थे, तो वो मांस के टुकड़े फेंकते थे, वहां पर वो हत्याएं करते थे। और वही तो हुआ है बिहार के अंदर। और क्या किया है? जब भगवान राम की कथा अगर चल रही है और वहां पर एक तरफ मांस और भात की पार्टी चल रही है, तो ये अनर्थ को इशारा कर रही है कहीं ना कहीं। और इस बात का एहसास हो रहा है इन लोगों को कि जहां पर, जिस बिहार की धरती पर भगवान राम का स्वयं वहां पर कथा गायन हो रहा है, हनुमान जी का कथा गायन हो रहा है, और वहां पर एक तरफ आप इस तरह के कुकर्म कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट शो हो रही है। इसे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खिसकती हुई जा रही है और खिसकेगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जहां धर्म होता है, जहां धर्म की कथाएं होती हैं, यज्ञ होते हैं, वहां इस प्रकार की अगर हरकतें होती हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं भगवान ऊपर से देखता है। तो मुझे जो बौखलाहट इनकी दिख रही है, जो पार्टियों की बौखलाहट दिख रही है, उनको लग रहा है कि उनका तख्ता खिसक जाएगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर। और जो राजा का धर्म बनता है, क्या अगर कहीं पर कोई भी हवन होता तो राजा, रावत जी, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि शायद यही डर है। और एक बार वो डर क्यों है वो तस्वीरें भी दिखाती हूँ। साकेत तस्वीरें दिखा रहे हैं। साकेत, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो एक अलग सा मेला इकट्ठा उमड़ पड़ा हो। अभिवादन वो कर रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी में तमाम लोग सड़कों पर खड़े थे सुबह से ही, और एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो बेचैन थे सुबह से। और वो तस्वीर देखिए, जब बाबा यहाँ से निकले हैं तो सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखेंगे। किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो सुबह से उनका इंतजार कर रहे थे। और ये तस्वीर देखिए होटल के बाहर, अब बाबा एक एक करके तमाम लोगों के तरफ मुखातिब हो रहे हैं, उनका अभिवादन ले रहे हैं। फूल मालाओं की बारिश हो रही है जगह जगह। जो सुबह से लेकर फूल माला यहाँ पर खड़े थे होटल के बाहर, उन लोगों का देखिए किस तरह से बाबा स्वीकार कर रहे हैं जो भी लोगों के तरफ से दिया जा रहा है, चाहे फूल माला हो, फिर गमछा है, तमाम चीजें यहाँ पर बाबा को दिया जा रहा है। और बाबा एक एक करके सभी लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए। और ये तस्वीर काफी देखिए किस तरह से लोग बाबा के गाड़ी के आगे भीड़ लगाकर लोग खड़े हैं और दौड़ रहे हैं। लोग किसी तरह चाह रहे हैं कि बाबा का आशीर्वाद उन्हें मिले। जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ अर्जी भी बाबा को, देखिए कागज जो है वो भी बाबा को दिया गया है, जिसमें उनकी अर्जी लिखी है, उनकी मनोकामना लिखी है। तो एक एक चीज बाबा को यहाँ पर लोग दे रहे हैं। ये सबसे देखिए तस्वीर किस तरह से बाबा का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बाबा सबका। और बाबा को लेकर किस तरह का क्रेज है पटना में, ये आप देखिए। एक तरफ इस पर सियासत चल रही है, तो दूसरी तरफ किस तरह से लोग जो है वो आस्था में डूबे हुए हैं। इतनी भीड़
में होटल के बाहर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह से लोग यहाँ इस गर्मी में भी किस तरह से लोग बाबा के एक झलक पाने के लिए यहाँ पर देखिए बाबा की तस्वीर देखिए किस तरह से बाबा देखिए लोगों का अभिवादन करते हुए देखिए किस तरह से एक लोग पागल हुए जा रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन लोग चाह रहे हैं कि बाबा का दर्शन हो, बाबा एक बार उनकी तरफ देख ले, ये कोशिश लोगों की हो रही है। इतनी जबरदस्त भीड़ है देखिए अनुमान नहीं लगा सकते। सभी लोगों का अभिवादन बाबा स्वीकार करते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये तस्वीर है पटना में उस होटल की जिस होटल में बाबा ठहरे हैं, वहां से बाबा का काफिला अब निकल गया है तरेत पाली के लिए। अब बाबा का काफिला तरेत पाली यहाँ से आधे घंटे में बाबा का काफिला वहां पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले किस तरह से लोग सड़कों पर बेचैन होकर बाबा की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बेचैन दिख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से बाबा को लेकर लोगों में क्रेज है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकेत कुमार, टाइम्स ऑफ भारत, पटना। तो साकेत वहां की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और देखिए जय श्री राम की गूंज इस समय पूरे पटना में पूरे बिहार में गूंजती नजर आती है। और शायद यही जो तुष्टीकरण की राजनीति की बात करने की बातें जो अलग अलग दल कह रहे हैं, शायद यही वजह है कि चिंता बढ़ा रही है आने वाले वक्त को लेकर भी। मेरे साथी जो साकेत हैं ये तस्वीरें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और दरअसल अब होटल से उस कथा स्थल पर रवाना हो गए हैं आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथा वाचेंगे। और आज इस कथा वाचन का अंतिम दिन है, 5वां दिन है, लेकिन ये इस बार की कथा का अंतिम दिन है। आपको बता दें इसी मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि इस साल एक बार फिर से इस साल के अंत में वो बिहार आएंगे। और हिंदू राष्ट्र की जो बात उन्होंने कही, उनका कहना है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सेना जो है वो तो बिहार से ही बनी है। साकेत साकेत अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताइए कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल नाना, क्योंकि जिस तरह से बाबा का विरोध हो रहा है और बाबा का विरोध इसी बात को लेकर हो रहा है, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बाबा ने कही है, उसके बाद से ये विरोध और तेज हुआ है खुल करके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कल बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि जब हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर संविधान में बदलाव करने। जी साकेत देखिए बिल्कुल नाना, यहाँ से बाबा का काफिला अब निकल गया है। देखिए होटल के बाहर ही मौजूद है हम लोग और यहाँ से काफिला अब जो तरेत पाली जहाँ पर बाबा की कथा होगी, हनुमंत कथा, वहाँ के लिए बाबा यहाँ से निकल गए। अब आधे घंटे में बाबा का काफिला उस जगह पे होगा जहाँ हिमांशु मौजूद है, जहाँ 5 दिनों से जो भक्त हैं वो लाखों की संख्या में वहाँ बाबा का इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ पर बाबा आधे घंटे में अब से पहुँचेंगे और वहाँ लोगों को कथा सुनाएंगे, हनुमंत कथा का पाठ वहाँ पर वो करेंगे। जी और मुझे लग रहा है साकेत कि जिस तरह से अमूमन यहाँ पे आपने बताया था कि लगभग आधे घंटे का वक्त लगता है, लेकिन जो आज भीड़ नजर आ रही है क्योंकि सभी भक्तों को पता है कि आज कथा का आखिरी दिन है तो आज और भी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, तो आज ये जो इंतजार है वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जय श्री राम, जय 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 जय श्री राम। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं दरअसल ये बाबा बागेश्वर के काफिले की भीड़ है। और जो हम चर्चा कर रहे थे कि यही भीड़ क्या प्रदेश की सरकारों के माथे पर बल ला रही है, क्योंकि जो एक अलग सियासत की तस्वीर नजर आती है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ के बयान, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की तरफ से जो बयान सामने आए वो यही चिंता दर्शाते हैं।